24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले एक ज़रूरी चीज़ मैं बता दूं जिसकी बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी आ रहे थे कि जो लिखी हुई वीडियोस आती हैं मेरी, जिसमें कि हम लिख करके कुछ विधि विधान आपको बता देते हैं, उसमें आप लोगों के ही रिक्वेस्ट है कि मैम इसमें आवाज़ डालिए। तो जो आवाज़ आप उसमें सुन रहे हैं वो हमारे ही फैमिली मेम्बर, मैं बोलूँ टीम मेम्बर बोलूँ, उनकी आवाज़ है। बहुत प्यारी आवाज़ है। आप लोग प्लीज़ उसे अपनी एक्सेप्टेंस दीजिए, क्योंकि वो आवाज़ आप लोगों के हेल्प के लिए डाली गई है। ओके, ताकि आप जो भी लिखा हुआ कंटेंट है, बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी में लिखी हुई चीज़ें हैं और उनको नहीं आती हिंदी पढ़नी, तो उनके कन्वीनियंस के लिए ये काम किया गया है। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को अपना सहयोग दीजिए। ओके, अच्छा, अभी मैं कल की बात कर रही हूँ। कल एकादशी है। कल तो एकादशी है ही, और फागुन मास की एकादशी है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। परसों द्वादशी जो है वो श्याम जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। दोनों दिनों को आप लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में यूज़ करेंगे अपनी विशेज़ के लिए, या फिर मैं बोलूँ तो जो भी हम अपनी ज़िंदगी में एक सुख संपत्ति हमेशा बरकरार रहे, उस चीज़ के लिए क्या करेंगे वो बताने जा रही हूँ। कल की आमल एकादशी के दिन मान्यता है कि आंवले का जो वृक्ष है उसमें विष्णु भगवान जी निवास करते हैं, तो आंवले की पूजा अर्चना का भी विधान है। आप चाहें तो अगर आपको आंवला मिलता है कहीं से तो आप विष्णु जी को प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं, बाद में उसका सेवन खुद कर सकते हैं, बांट सकते हैं दूसरों को। ठीक है, कल की पूजा अर्चना में आप एक उपाय कर सकते हैं छोटा सा। कोई अगर ऐसी मनोकामना है, विश है जो पूरी नहीं हुई है अभी तक, उसके लिए मैं बता रही हूँ। आप एक साबुत पान का पत्ता लेना है आपको। साबुत का मतलब उसमें डंठल होनी चाहिए, उसकी डंडी होनी चाहिए, डंठल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। साबुत एक अच्छा बढ़िया सा पान का पत्ता लेके आइए। उस पान के पत्ते पर आपको श्री लिखना है, श्रीम नहीं, सिर्फ श्री। ठीक है, सो वो श्री लिख करके, और ये श्री आप किससे लिखोगे? कुमकुम से। आप सिंदूर का थोड़ा सा या रोली का घोल बनाइए, पानी मिला के, गंगा जल मिला के या फिर घी मिला के बना लीजिए, और उससे आप श्री लिखिए। श्री लिख करके इस पान के ये जो पान का पत्ता है ये आप विष्णु भगवान के चरणों में चढ़ाते हुए अपनी मनोकामना, विनती, प्रार्थना कर सकते हैं। अगर हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम ज़रूर कर लीजिए, और फिर आप इस पान के पत्ते को विष्णु जी के चरणों में चढ़ाइए। आप मंदिर में भी कर सकते हैं। बाद में इस पान के पत्ते को क्या करना है, आप इस पान के पत्ते को तुलसी जी के पौधे में मिट्टी में डाल देंगे, दबा देंगे। मिट्टी में ये अपने आप मिल जाएगा। मिट्टी में अगर बहता पानी है घर के आसपास तो उस पानी में डाल करके आ जाइए। ठीक है, सो बहुत सिंपल है। अगर तुलसी जी का पौधा नहीं है तो किस में डाल सकते हैं? फिर पीपल में। पीरियड्स में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर सुबह पूजा नहीं कर सकते हैं तो क्या हम कल शाम को पूजा कर सकते हैं? आप कल शाम को पूजा कर सकते हैं। ठीक है, सो ये एकादशी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट उपाय मैंने आपको कल के लिए बता दिया है। जो भी लोग ये उपाय कल करने जा रहे हैं उनको इतना बता दूं कि कल हो सके तो, क्योंकि पुराणों में है मैंशनड कि कल के दिन ना चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप कल अगर ये उपाय कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप चावल का सेवन ना करें। ओके, अगर कल कुछ दान पुण्य की बात करें हम, तो कल क्या दान कर सकते हैं? तो सफ़ेद तिल आप दान करिए। अपनी जो भी परेशानी है, जो भी रुकावटें हैं आपकी लाइफ में, वो विश में हो, किसी भी चीज़ में हो, वो ख़त्म होने के लिए आप सफ़ेद तिल का दान कर सकते हैं। गरीबों में कर सकते हैं, मंदिर में पंडित जी को दे के आ सकते हैं। आप कितना दान करना है तो जितनी आपकी क्षमता है, आप 1 मुट्ठी दान कीजिए या 1 किलो दान कीजिए, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो तिल दान करना कल का सर्वश्रेष्ठ रहेगा। परसों की बात मैं बता दूं आपको। परसों, कल छोड़ के परसों द्वादशी, जो ये जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी होती है, इस दिन श्याम जी की जात का एक विधान है, ये लगता है, और इसमें श्याम जी की पूजा अर्चना होती है। तो खाटू श्याम, हम इस नाम से ही इतने ज़्यादा रूबरू हो चुके हैं अभी कि हम जानते हैं कि खाटू श्याम बाबा जी का नाम लेते ही हारे के सहारे हैं वो। तो जो लोग बिल्कुल निराश हो चुके हैं ज़िंदगी में, वो उनका नाम ही सिर्फ ले लेते हैं तो उनके काम बन जाते हैं, और उनके दर्शन जो करके आ जाए उसकी तो ज़िंदगियाँ ही बदल जाती हैं। ओके, तो अगर आप लोगों को दर्शन करने जाना है प्लीज़ ज़रूर जाइए वहाँ पे। और कल परसों अपने घरों में आप लोग क्या करोगे वो मैं बता देती हूँ। द्वादशी के दिन, मतलब कल एकादशी जाने के बाद परसों आप क्या कर सकते हो, आप
श्याम जी के नाम का एक दिया जलाएंगे, ठीक है। दिया अपने मंदिर में जला सकते हैं, घी का दिया होना चाहिए। इस दिए के आगे थोड़े से चावल के दाने आप डालेंगे, हाथ में लेकर के चावल थोड़ा सा डालेंगे दिए के आगे। दिया एक थाली में रखिए, थाली में आगे दिए के चावल छोड़ेंगे। चावल छोड़ने के बाद आप वहाँ पे कुछ भी मीठा बताशे हो, मिश्री हो, वो चढ़ाएंगे प्रसाद के तौर पे। हाथ जोड़ के खाटू श्याम जी को नमन करेंगे, उनका ध्यान करेंगे कुछ देर तक। और हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे, ये जो लाइंस हैं जो बहुत पवित्र हैं और बहुत ज़्यादा गाई जाती हैं, मानी जाती हैं। और ये मान्यता ही श्याम बाबा की है कि वो जो लोग निराश हो जाते हैं उनको सहारा देते हैं। ये बोलते हुए उनसे प्रार्थना करिए श्याम जी से, और आपकी जो भी प्रार्थनाएं हैं, विनती है, ज़रूर बाबा पूरी करेंगे। मतलब कहते हैं कि उनसे दिल से अगर कोई मांग ले, सच्चे दिल से, और बहुत निराश होकर के सच्चे दिल से उनके दर पे चला जाए, तो उसका तो वो निहाल हो जाता है इंसान। तो कल परसों का दिन जब उन्हीं का है, तो प्लीज़ आप ज़रूर उनसे विनती प्रार्थना करिएगा। और हाँ, बाद में इस चावल का क्या करना है ये आप पेड़ पौधे में डाल दीजिए बस, ठीक है। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। 2 दिन हैं आपके पास। परसों का जो शाम जी का आपको दिया जलाना है, क्या आप शाम को जला सकते हैं? बिल्कुल जला सकते हैं। पीरियड्स में होंगे तो नहीं जलाएंगे, आपके जगह पे आपके घर के कोई फैमिली मेम्बर जला सकते हैं, ठीक है। सो इन सारी बातों का ध्यान रखिए। और होली आने वाली है कुछ ही दिनों में, तो हम कुछ ऐसे रिचुअल्स करेंगे, कुछ ऐसी टेक्निक्स करेंगे जिससे कि हमारी विशेस पूरी हो जाए। एक बात का ध्यान हमेशा रखिए, कोई भी उपाय, कोई भी टेक्निक, कोई भी स्क्रिप्टिंग, कुछ भी आप करते हैं, मन में कभी भी बहुत ज़्यादा जिज्ञासा मत जगाइए चीज़ों को लेकर कि कब होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। जितना ज़्यादा खुद को परेशान करेंगे, आपके विश्वास की डोर ढीली हो जाती है और कुछ नहीं होता। जब हम ईश्वर से या फिर यूनिवर्स से कोई चीज़ मांग रहे हैं, विश्वास इतना पक्का होना चाहिए कि फिर हमें अपनी विश को लेके कोई डर, कोई डाउट, कोई ऐसा कि कब होगा, कि होगा कि नहीं होगी, या फिर मेरी विश इतनी बड़ी है पता नहीं मिलेगी कि नहीं, ये सारे विचार ही छोड़ देने होते हैं, ठीक है। जैसा हम सोचते हैं, हमारी सोच सच बन के हमारे सामने आती है। तो सोच को इतना लाइट, इतना ईजी रखिए कि सब कुछ ईजी है और सब होगा। क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। ऐसी सोच रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में सब कुछ होने लग गया, सब कुछ पॉसिबल है। दूसरों को देख के खुश होइए, जिनकी तरक्की आपके सामने आ रही है, जिनकी सक्सेस स्टोरीज आपके सामने आ रही हैं, उन सबको देख करके आपको खुश होना है। जितना खुश होंगे, खुशियाँ उतनी ज़्यादा आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो आई होप ये क्लियर है। इसके बाद हम होली को लेकर के कुछ मैं उपाय लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, जो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। अभी फ़िलहाल होली से पहले जो दिन चल रहे हैं, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि जितने भी रंग होते हैं ना, आप स्केच पेन इकट्ठा करके रख लीजिए या फिर कुछ कलरफुल पेन्स रख लीजिए। लेकिन हम काम कलर्स के साथ ही करेंगे, तो हो सके तो बच्चों के स्केच पेन है तो उन्हें थोड़ा सा रखिए संभाल के, आप लोगों के काम आएगा आपकी विशेज़ के लिए, लाइफ में स्क्रिप्टिंग के लिए। ओके, सो इसी के साथ विदा लेती हूँ। धन्यवाद।